अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने ही सबसे पहले आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाई थी कि मशहूर यूट्यूबर 8.1 मिलियन तक जो है ना सब्सक्राइबर रखने वाला सोशल मीडिया स्टार जनाब डक्की भाई और उसकी बीवी अरूब जतोई को पुलिस ने कर लिया। 8 अक्टूबर बरोज मंगल सुबह नमाज फजर के फौरन बाद इन्वेस्टिगेशन सेल की टीम ने जो है ना इन्हें इनके घर से उठाया। सारा दिन इन्वेस्टिगेशन चलती रही और बिल आखिर इन्हें कुछ शरायत पर जो है ना छोड़ने की बात हुई। वो क्या शरायत है वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। अच्छा, जब इन दोनों से मियां बीवी से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब इन्हें पुलिस उठा के थाने ले गई और फिर इन्हें अलग अलग कमरे में बिठाया गया, मियां को अलग यानी डक्की भाई को अलग बिठाया और उनकी बीवी अरूज जतोई को अलग बिठाया। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे इन्वेस्टिगेशन करने लगे। जब डक्की भाई से सवाल करते और उसका फिर जवाब मिलता, फिर उधर जाते उनसे भी सवाल करते, फिर दोनों को सामने बिठा के कहा गया कि आपने जो जवाब दिया वो आपका गलत है और इसने अलग दिया है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी पे उतर आए, यानी मियां बीवी दोनों माशाल्लाह से अपने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी पर उतरा है। इल्जाम तराशी ये थी कि भी तस्वीर उसने कहा मैंने नहीं लगाई, डक्की ने लगाई, डक्की ने कहा मैं नहीं लगाई, अरूज ने लगाई। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम देते रहे। और इस इल्जाम तराशी की मैं एक और भी बात बताता चलूं कि ये लोग जो वीडियोस में नजर आते हैं कि हम इतनी मोहब्बत करते हैं, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही 0% होती है और ये तमाम तर आर्टिफिशियल होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको सब्सक्राइब करें, एक चस्के की बुनियाद पर जरूर देखें, लेकिन इनके लाइफस्टाइल और इन्हें मत सीरियस लिया करें क्योंकि ये हकीकतन कुछ और होते हैं और वीडियोस में कुछ और होते हैं। इनकी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल मत हो जाया करें। जैसे वो एक बेचारी छोटी सी बच्ची, जब डक्की ने कहा था कि मैंने जो ना 7 मिलियन जब मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं टिंड करवा दूंगा, और जब उसने टिंड करवाई डक्की ने 7 मिलियन होने पे तो फिर उस बेचारी बच्ची ने भी टिंड करवा ली। मेरे ख्याल से इस हद तक किसी को फॉलो करना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, अगर करना भी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी, एक ही जो है ना इस रोए जमीन के ऊपर जो पर्सनैलिटी है वो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें आप फॉलो करें जिससे आपको कुछ फायदा भी हो दुनिया में भी आखिरत में भी। अच्छा जी, इनके ऊपर इल्जाम क्या था? इल्जाम ये था जी इन्होंने डिस्प्ले ऑफ वेपन किया है और हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया है और जो एहतजाज हो रहे हैं इनकी भी भरपूर उन्होंने जो है ना हौसला अफजाई करते रहे हैं। अच्छा, डिस्प्ले ऑफ वेपन क्या है? वो ये कि इन्होंने अपनी पिक बनाई, उठा के इन्होंने इंस्टा के ऊपर लगा दी, जो कि मेरे ख्याल से एक बिल्कुल ही गलत हरकत है, खासकर ऐसे इंसान के लिए जिसके जो है ना 8.1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जस्ट यूट्यूब पर, बाकी एक साइड पे। तो ऐसे इंसान को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके फॉलोवर आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। जैसे बच्ची वाला मैंने बताया, कल को कोई आपका फॉलोवर भी उठा के अपनी पिक्स वगैरह बना के सोशल मीडिया पे जो है ना अपलोड कर दे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आपको तो लोग बहुत फॉलो करते हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से ना किया करें। और फॉलोवर से भी मैं कहूंगा कि इनकी लाइफ को इतना प्रैक्टिकली ना लिया करें, सीरियस ना लिया करें। ये दिखाने में कुछ और होते हैं और ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। सारा दिन इन्वेस्टिगेशन चलती रही। मंगल की शाम 8 अक्टूबर को 7 से 8 के दौरान तकरीबन जो है ना इनसे वादा लिया गया, इनसे जमानत ली गई कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, माफी तलाफी होगी। और वो पिक भी जो है ना इंस्टाग्राम वाली वो भी डिलीट कर दी गई। उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया।